मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। जो विद्याधि सागर सुधि गुरु हैं हितेसी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए गजपंथा के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, यहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। अच्छा बनने के लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। दूध कितना सफेद है और कितना गाढ़ा है इससे कोई महत्व नहीं है। दूध से घी कितना बना ये महत्वपूर्ण है। बीज तो बहुत अच्छा है, वृक्ष भी बहुत बड़ा आपने कर दिया, लेकिन इस वृक्ष पर फल नहीं आए तो क्या वृक्ष की शोभा होगी? बहुत सारे होते हैं ना, पपीते के वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, लेकिन उनमें पपीता नहीं आता, बांज बोलते हैं उनको। बस जिस प्रकार से बिना फल के वृक्ष का महत्व नहीं, घी के बिना दूध का महत्व नहीं, उसी प्रकार से हमारे अच्छे विचारों के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। विचारों में जीवन में विचारों का बड़ा महत्व है। इसलिए दो शब्द हैं, एक है चिंतन और एक है चिंता। दो प्रकार के विचार हैं, एक है चिंतन वाले विचार, एक है चिंता वाले। दिन भर तो चिंता ही करते हैं, चिंतन कितना करते हो? बोलो। वस्तु स्वरूप के बारे में, हे उपादेय के बारे में जब हम विचार करते हैं, ये चिंतन कहलाता है। विषय कषायों की पूर्ति के लिए जो निरंतर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं, ये चिंता कहलाती है। अब देखिए, अभी जाना है, बाहर में सब्जी वाला है, सब्जी लेकर जाएंगे, फिर सब्जी बनाएंगे, है ना? आज कौन सी सब्जी बनाना है? अब कल भी तो लौकी बनाई थी, है आज भी लौकी। क्या रोज रोज लौकी लौकी खाना? ये क्या है? विषय कषायों के प्रति हमारे अंदर में जो बार बार उनकी पूर्ति के लिए विचार आते हैं, ये है चिंता। और तत्व के प्रति, आत्मस्वरूप के प्रति, हे उपादेय के प्रति हमारे अंदर में जो विचार आते हैं, ये है चिंतन। इसलिए हमारे अंदर में कैसे विचार ज़्यादा आते हैं? एक बात बता दें, जैसे हमारे में भाव होते हैं वैसे ही संस्कार होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा ही चारित्र बन जाता है। चारित्र तक की यात्रा को सुधारना चाहते हो तो भावों को सुधारो। सबसे पहले भाव सुधारो। हाँ, भाव सुधारो, दो अर्थ है इसके। एक तो भाव सुधारो और एक भाव सुधारो। सु यानी अच्छे, सुसुष्टु रूपेण। भावों को अच्छा करो, तब हमारा जीव उन्नत बनेगा। भावना भव नाशनी होती है और भावना ही भव विकासनी होती है। भावना भव नाशनी भी है और भावना भव विकासनी भी है। हम कौन से भावों को अपने अंदर में त्वचा देते हैं, कौन से भावों को हम अपने अंदर में लाते हैं? जैसे भाव वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसे विचार, जैसे विचार वैसी प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति वैसा चारित्र।
इसलिए हम अपने आचरण को तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से इसका फाउंडेशन है, आज से उसी के बारे में कुछ नया, क्योंकि महीना भी नया शुरू हो गया पाटनी जी, चैत्र चला गया, वैसाख शुरू हो गया, तो मैंने बोला नया स्थान नया महीना है तो कुछ नया ही शुरू कर दें। तो बहुत सारी भावनाएं आप लोग भाते हो, 16 कारण भावना भी भाते हैं, शुद्धात्म के लिए वैराग्य की भावना भी आप लोग प्रतिदिन भाते हो, और भी व्रतों को स्थिरता करने के लिए तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं भावना पंच पंच, एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं, 5 5, इन 5 5 भावनाओं को रोज भाव, चाहे वो अहिंसा व्रत की स्थापना, चाहे सत्य व्रत की, इस प्रकार से अनेकों भावनाओं के बारे में आपने सुना है। और जब से पैदा हुए तब से राजा राणा छत्रपति तो सिखाया ही जाता है, हमें तो सिखाया है, आपको भी सिखाया ही है। तो ये है 12 भावना। आज से सोच रहा हूँ नासिक वालों के लिए इन 12 भावनाओं की शुरुआत की जाए, प्रतिदिन एक 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 भावना के ऊपर अपन चिंतन करें, ये भावना के माध्यम से ही अपने जीवन में अपन परिवर्तन, क्योंकि भावना की परिभाषा ही यही है, भावना का नाम है अनुप्रेक्षा। क्या नाम है? स्वाध्याय में होता है ना 5 प्रकार का स्वाध्याय, उसमें एक अनुप्रेक्षा स्वाध्याय भी होता है, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। क्या बोला आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सरवार सिद्धि में, पूज्यपाद स्वामी ने, मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। आप लोग भी चिंतन तो करते हो। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं, ये हैमरिंग और टेम्बरिंग, यानी तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना है तो आपके बार बार आप टीवी में देखते हो ना, जरूरत भी नहीं है, आप लेने के लिए तो चले थे बबूल पेस्ट होती है ना, लेकिन आपने रोज रोज कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट देखा, क्लोजअप का एडवर्टाइजमेंट देखा तो बबूल तो छोड़ दिया और कोलगेट लेके आ गए। हड्डी का चूर्ण शुद्ध, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? शुद्ध हड्डी का चूर्ण है, क्लोजअप हो चाहे कोलगेट हो। मैं कंपनी के नाम पर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो कंपनी वाला आ जाए मेरे पास में, आ भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हालांकि जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत ही है। बबूल है या जो हमारी भारतीय और अन्य जो चलती है उनमें फिर भी शुद्धता है। रामदेव बाबा जी की जो मंजन वगैरह आते हैं वो पुराने अपने, तो इनमें विक्को वज्रदंती चलता था पहले, विक्को, हाँ विक्को, तो ये भी भारतीय कंपनी है। तो कम से कम भारत का पैसा भारत में तो रहे। आप लोग जाते हो सुबह सुबह अपना माल भी भारत को विदेशों को दिया आते हो, विदेशी कंपनियों को दे के आ जाते हो। अरे भैया ये सब पैसा विदेश जा रहा है। हाँ, नाम भले ही हिंदुस्तान लीवर के नाम से है, लेकिन वो हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, ये और बता देता हूँ। तो इसलिए हमारे यहाँ पर यद भाव्यते तद भवति, जैसी अपन भावना भाएंगे वैसा हमारा संसार हो जाएगा। ये आचार्य, वो विदेश से पश्चिम संस्कृति ने क्या दे दिया हमको, थॉट बिकम थिंग्स, उसी चीज को है जो आचार्यों ने बोला था कि यद भाव्यते तद भवति, जैसा तू भावना भाएगा वैसा हो जाएगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना बचपन से, कि एक बार एक शिष्य था, गुरु को बोला मेरा ध्यान नहीं लगता है, आप बोलते हो ध्यान करो। अच्छा काय में ध्यान लगता है तेरा? मेरा भैंसे में ध्यान लग जाता है, भैंसा जो है ना वो रोज देता। अच्छा तो तुम आज जो है भैंसे का ध्यान कर। शिष्य गुफा में बैठ गया और गुफा में जाकर ध्यान करने लगा। आपके यहाँ भी है, आचार्य शांति सागर जी की गुफा बनी है ना आप लोगों ने? हाँ, हम लोग रोज जाते हैं ध्यान करने, वहाँ पर उस गुफा में बैठते हैं, बहुत अच्छी गुफा है वो है। तो उस गुफा में ध्यान करने बैठ गया, बस सेम ऐसी समझ लो। अब वो एक दिन नहीं उठा, 2 दिन नहीं उठा, 3 दिन हो गए। एक दिन गुरु जी आगे तीसरे दिन बोले उठो, उठना है, चलो। तो वो उठा, बोला कैसे उठूं और कैसे बाहर आऊं? कैसे मैं बाहर आऊं? क्योंकि मेरे सींग इतने बड़े हैं, इस गुफा का द्वार छोटा है और मेरे सींग बड़े हैं। आज के इंसान भी अच्छी भावना तो भाता नहीं है, बुरी भावना तो भाई लेता है, 2-3 दिन क्या हो तो रोज ही भा रहा है। तो इस प्रकार से जैसी हम भावना करेंगे हमारा वैसा ही संसार होता है। भारत की संस्कृति परमार्थ की संस्कृति है, परमार्थ की भावना भाने वाली है। और
विदेश की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति पदार्थ की भावना को करने वाली है। हमारे यहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया, पैसे से मतलब नहीं रखा, हमारे यहाँ परमेश्वर से मतलब रखा, हमारे यहाँ सुविधा से मतलब नहीं रखा, हमारे यहाँ शांति से मतलब रखा। जिससे शांति मिले वो भावना मुझे भानी है। इसीलिए तो आप लोग प्रतिदिन छोटा सा डब्बा लेके, चावल लेके वो मंदिर में आते कि नहीं आते? रूखी रोटी खा लेगा भारत का आदमी, लेकिन शाम को भगवान के चरणों में तो घी का दीपक ही जलाएगा, घी का दीपक ही जलाएगा। ये है भारत की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति की ओर मत जाओ, विदेशी संस्कृति की ओर मत जाओ, वो हमें परस रहे हैं। थॉट बिकम थिंग्स। आप लोग बड़े बड़े ध्यान के शिविर चल रहे हैं, उनमें चले जाते हो, लेकिन मैं बोलूँ भावना योग कर लो सुबह सुबह भैया, तो नहीं आएंगे। शाम को हमारे महाराज जी ध्यान कराते, आ जाओ, उसमें नहीं आएंगे ये। लेकिन वो अलग से जो ध्यान के शिविर चल रहे हैं वो नहीं। ये हमारी एक टेंडेंसी बन गई। तो आज से अपन उसी भावना भावनाशनी, क्योंकि जैन धर्म भावना प्रधान है, भावना प्रधान है, तो इसमें भाव का अधिक महत्व है। कई बार द्रव्य से हिंसा होते हुए नजर आ रही है, लेकिन भावों से। हमारे यहाँ मुनि महाराज जी तक को कह दिया, मर्दुए जीवदुए जीवो, जीव मरे या नहीं मरे ये बात की बात है। तू यदि अयत्नाचार पूर्वक चल रहा है, बिना देखे कदम बढ़ा दिया, जीव नहीं मरा, तुझे पाप लग गया। क्या कह दिया? जीव था ही नहीं वहां पे, लेकिन तुमने देख के कदम रखा क्या? 4 हाथ देख के जमीन चली गया। तुमने देख के अंजलि में भोजन जो दिया था उसको भले ही उसने देख के दे दिया, तूने अपनी उंगली फिराई क्या? तूने उसको देखा क्या? गप से मुंह में रख लिया, तो तेरे ऊपर तो दोष लग ही गया, क्योंकि तेरे भाव क्या थे? अरे जल्दी से ले ले, तुमने देखा नहीं। इसलिए जैन धर्म, वहीं से कर लो, वहीं से कर लो। जैन धर्म भावना प्रधान है, इसलिए भावों को उज्जवल बनाने की, तन की बीमारी के कई इलाज हैं, लेकिन मन की बीमारी के लिए तो ये भावनाएं ही आपको ऊपर उठा पाएगी। आप देखिए, भावनाएं हमें आज के इस वैश्विक परिवेश के वातावरण में, जहाँ चारों तरफ भौतिकवाद का चकाचौंध है, उसमें केवल हमें ये 12 भावनाएं ऊपर उठा सकती है। आचार्यों ने कहा, बहुत अच्छी, हमारे गुरु जी की प्रिय पंक्तियां हैं, और गुरु जी की नहीं, दादा गुरु की, ज्ञान सागर जी महाराज की, कि वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। है ना? आज मैं भूमिका बना रहा हूँ, ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, भावना तो अपन कल से ले लेंगे एक एक। कि वैराग्य उपावन माई, इस माई के 2 शब्द हैं। माई मारवाड़ी, आप तो लोग सब मारवाड़ी हो, तो माई के दो अर्थ निकलते हैं। एक माई मतलब वैराग्य उपावन माई, भीतर माई, यानी माई ना आ जाओ, मारवाड़ी में बोला ना आपा, अंदर आ जाओ, माई ना आ जाओ, तो वैराग्य उपावन माई। और एक माई, आप जैसे माताएं, ये माँ के समान है। वैराग्य को उपजाने के लिए ये 12 भावनाएं कैसी है? माता के समान। जैसे माता लोरी सुनाकर अपने बेटे को एक यानी भावना भाती है कि ये बड़ा होकर मुनि महाराज बने, ये बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, ये बड़ा होकर, इस प्रकार की जो माँ भावना भाती है, उसी प्रकार से 12 माताएं हमको दी है। इनको आप बार बार चिंतन करें, तब हमने आगे बढ़े। आपने आयुर्वेद में देखा होगा, आयुर्वेद में भी भावना देते हैं। भावना का मतलब भावना का पुट है ना, एक होता है सहस्त्र पुटी, एक होता है सहस्त्र पुटी। 100 बार भावना भाते हैं तो ये सहस्त्र पुटी, 1000 बार भावना भाते हैं तो ये सहस्त्र पुटी। आपके अब्रक भस्म वगैरह आती है, ये सहस्त्र पुटी कई गुना उसमें पोटेंसी हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, ये आयुर्वेद नहीं समझ में आ रहा, एलोपैथी समझ में आ रहा तो वो समझ लो। अब क्या करूं, आयुर्वेद में आपको नहीं समझ में आएगा ना, सबके चेहरे में देख रहा हूं, अब मैं बोलूंगा ना, देखना अभी बहुत प्रसन्न हो जाओगे। 100 mg है ना, छोटा बच्चा है तो उसको 100 mg देना, नहीं तो विट्स 500 है ना, वो 500 mg। और मान लीजिए आपका क्रोनिक है, रोज लेते लेते असर ही नहीं कर रही है, आजकल 1000 mg, 1000 mg। तो ये mg क्या है बोलो? ये है भावना। क्या है? भावना। उसमें इस प्रकार की पुट दे दी
ये पुट ही हमारी भावना है। तो इसलिए अपने जीवन को हम आगे और अच्छा बनाना चाहते हैं, हम मन के विचारों को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो इन भावनाओं का पुट देना बहुत जरूरी है। और वो कितने प्रकार की होती है बोलो? अभी अपन 16 कारण भी है, आज ही खत्म नहीं हुए, आज भी है, आज भी है 16 कारण व्रत जो करते हैं। कल तक रत्नत्रय व्रत था, रत्नत्रय व्रत भी आज ही है, एकम तक चलता है ना वो भी। हाँ, तो रत्नत्रय 10 लक्षण भी गए अभी, मतलब सब एक साथ ही थे चैत्र में, ये पूरे अभी 10 लक्षण में हम आपके यहाँ आए थे। मतलब 10 लक्षण का मतलब पर्यूषण जो होते हैं वैसे। तो यहाँ पर 16 कारण भावना से नहीं, हम 12 भावना की बात कर रहे हैं, और वो 12 प्रकार की भावनाओं का नाम आज उल्लेखित करते हैं अपन। आप लोग वैसे तो तत्वार्थ सूत्र आदि में पढ़ते ही हैं कि इन भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को भी स्थिरता ला सकते हैं। जो जीवन में डावाडोल होते हैं ना कई प्रकार के, देखो जीवन कोई सपाट मैदान है क्या, बस बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है? नहीं, जीवन में कभी उतार भी आते हैं, तो कभी चढ़ाव भी आते हैं, कहीं कभी धूप तो कभी छाँव, बोलते ना कि कहीं कभी धूप कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे गुरुजी इसको बदल दिए हैं। गुरुजी बोलते हैं आचार्य श्री जी कि बाहर वाला पासा फेंके भीतर चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव। बाहर वाला पासा फेंक रहा है, फेंकने दो, फेंकेगा, लेकिन आप अपने भीतर के परिणामों को, भीतर के भावों को, भीतर के संस्कारों को, भीतर के आपके जो आपकी भावनाएं हैं उनको सुधारने की जरूरत है, तभी प्रवृत्ति और चारित्र सुधर सकता है। तो पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना। पहली कौन सी भावना है? अनित्य। दूसरी असरण भावना। दूसरी कौन सी भावना है? असरण भावना। तीसरी संसार भावना। तीसरी कौन सी भावना है? संसार भावना। चौथी एकत्व भावना, एकत्व भावना। पांचवी अन्यत्व भावना। छठवीं असुचि भावना। सातवीं आश्रव भावना। आठवीं संवर भावना। नौवीं निर्जरा भावना और 10वीं लोट भावना। 11वीं बोधि दुर्लभ भावना और 12वीं धर्म भावना। धर्म भावना। इस प्रकार से अनित्य भावना, असरण भावना, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, संवर, निर्जरा, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ और लोट भावना, और अंतिम है धर्म भावना। इन 12 भावनाओं को अपन को प्रतिदिन भाना चाहिए। तीर्थंकर प्रभु, ये बताओ तीर्थंकर प्रभु को कोई जरूरत है क्या? वो तो स्वयंभू होते हैं। पहली लाइन ही है स्वयंभू स्त्रोत की, स्वयंभुआ भूत इतेन भूतले, है ना? जो स्वयंभू हैं, जिनको किसी के उपदेश की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन वैराग्य को दृढ़ बनाने के लिए पंचम स्वर्ग की अंतिम कॉलोनी, एक कॉलोनी है ब्रह्म स्वर्ग, है ना? कौन आते हैं वहां से? बोलो। आप लोगों ने पंच कल्याण के यहाँ पे तो 2-3 बार हो गए ना। लोकांतिक देव आते हैं और अनुमोदना करते हैं, हे भगवान आपने जो भावना भाई बहुत अच्छी है, क्योंकि ये संसार अनित्य है। हे भगवान आपने जो विचार किया है बहुत अच्छा विचार किया है, क्योंकि संसार में मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, इसलिए असरण है। हे भगवान आपने जो विचार किया बहुत बढ़िया विचार किया, निकल जाओ। आप लोग जैसे होते तो, अरे कहाँ भगवान आप तो यहीं बैठो आराम से, यहाँ पर आराम से चिकनी चुपड़ी रोटी मिलती है, वहाँ जंगल में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बोलो। इस प्रकार की भावना भाने वाले कभी 12 भावना का। एक और आजकल मुझे हंसी आती है कि शादी ब्याह में तो 12 भावना सुनाते हैं। उधर शादी का मंडप स्वयं वो भेरों का मंडप है, और कई बार वहाँ पर सुनने को मिल जाता है राजा राणा छत्रपति हाथ 3 पे असवार। अरे उसको क्या सुना रहे हो? वो तो फेरे लगा रहा है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कई प्रकार की होती है ये,
तो ये भी हंसी है, लेकिन फिर भी चलो जहाँ पर विचार कर लें वहीं पर हो जाता है। इसलिए अपने आप ने इन 12 भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन करना है। अभी ऐसा नहीं 12 दिन तो हम केवल आपको गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद में उसी के अनुसार प्रतिदिन जब आए तभी अपन चिंतन करें। लोग पूछते हैं महाराज जी सामायिक में क्या करें? सामायिक में सबसे बढ़िया है इन 12 भावनाओं का चिंतन, सबसे बढ़िया। एक भावना कोई सी भी ले लो, 12 की 12 ले लो, नहीं मन लग रहा है तो आप इन भावनाओं का चिंतन करेंगे। वैराग्य अपना, वैराग्य उपावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। ए भाई, यही हमारी आध्यात्मिक समस्याओं का निपटारा करने वाली, यदि समस्याओं से निपटारा देने वाला कोई है तो ये है 12 भावना। बायोकेमिक ट्रीटमेंट होता है, उस बायोकेमिक ट्रीटमेंट के अंदर 12 प्रकार के साल्ट बताए। मुझे नहीं मालूम उन 12 प्रकार के साल्ट या 12 प्रकार के रंगों के माध्यम से जो ट्रीटमेंट होता है वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यदि आप अपने तन को तो स्वस्थ आप रखना चाहते हो, यदि मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो इन 12 प्रकार की भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन करें। कल से अपन एक एक भावना लेंगे, इस उसी पर अपना चिंतन हम आपको परिसुनेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए यह, हमारे लिए, मेरे लिए, अपने लिए कल्याणकारी होगा। कल्याणकारी हो इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि।